हेलो मेरे शेर शेरनी डिटर्मिनेशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, इस्तकबाल है। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे सीबीएसई एग्जाम 50-50 मॉडल का। और आज हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई ने वर्ष 2021-22 के एकेडमिक सेशन के लिए नए सिलेबस जारी किए हैं। जो बच्चे 10वीं कक्षा में प्रवेश किए हैं उन्हें 2 बार एग्जाम देना होगा। अच्छे से थोड़ा सा सुनिएगा, हमने क्या बोला। जो बच्चे 10वीं कक्षा में प्रवेश किए हैं उन्हें 2 बार एग्जाम देना पड़ेगा। एक होगा टर्म 1 के फेज में और दूसरा होगा मेरे प्यारे दोस्तों टर्म 2 के फेज में। एक टर्म 1 और दूसरा टर्म 2। देखिए सीबीएसई ने टर्म 1 और टर्म 2 को कैसे कैसे किया है उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सीबीएसई ने टर्म 1 में 50% सिलेबस रखा है और टर्म 2 में 50% सिलेबस रखा है। यानी कि बोर्ड के परीक्षा को 2 हिस्सों में बांटा गया है तथा इस प्रक्रिया में सिलेबस को भी आधा आधा बांटा गया है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे साइंस सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले देखिए कोर्स स्ट्रक्चर देखेंगे साइंस क्लास 10th के बारे में। इवोल्यूशन स्कीम थ्योरीज के बारे में देखेंगे टर्म 1 में। सबसे पहले इसे 3 यूनिट में बांटा गया है। पहला यूनिट जो है वो केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर है। केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर। अरे मेरे प्यारे लल्ले, इस वीडियो को ना बिल्कुल एकदम दिल से चिपका के देखिएगा, दिल से चिपका के देखना है। तो यूनिट 1 में केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर के बारे में डिस्कशन किया गया है। इसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 आने वाले हैं जो कुल 16 मार्क्स यानी कि 16 मार्क्स के होंगे। तो सर चैप्टर 1, 2 और 3 क्या होते हैं देखिए। चैप्टर 1 में हमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन देखना है। चैप्टर 2 में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट देखना है और चैप्टर 3 में मेटल एंड नॉन मेटल देखना है। प्यारे लल्ले, एनसीईआरटी के चैप्टर 1, 2, 3 ये 3 चैप्टर जो है वो हमारे टर्म 1 के पेपर में आएगा। तो अब हम लोग देखते हैं, ये हमारा सिलेबस था केमिस्ट्री का। अब हम लोग आते हैं बायोलॉजी पे। देखिए वर्ल्ड ऑफ लिविंग है जो चैप्टर 6 हमारा है ना, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस जो हमारा चैप्टर 6 है एनसीईआरटी का, वो हमारे पेपर में पूरे के पूरे टॉपिक्स आएंगे जो कितने मार्क्स के होंगे, 10 मार्क्स के होंगे। फिर हमारा आता है नेचुरल फेनोमिना। इसमें हमारा चैप्टर 10 और 11 है। कौन सा है? तो चैप्टर 10 और 11। देखिए चैप्टर 10 और 11 में हमारा आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये एक चैप्टर हमारा है। और ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये 2 चैप्टर जो है वो हमारे फिजिक्स में आएंगे टर्म 1 के पेपर में। कितने मार्क्स के? तो 14 मार्क्स के। अरे लल्ले जरा गौर से इसे देखिए, ठीक है ना। तो टोटल मार्क्स हमारा हो जाएगा 40 और 10 मार्क्स हमारा हो जाएगा इंटरनल असेसमेंट। तो टोटल अगर मार्क्स की बात करें तो कितना हो जाएगा? 15 मार्क्स। अब आपके मन में सवाल उठता है कि सर ये हमारा जो टर्म 1 है उसका परीक्षा होगा कब? तो टर्म 1 का जो परीक्षा होगा वो नवंबर और दिसंबर माह में होंगे, नवंबर और दिसंबर के मंथ में होंगे। यानी कि जो हमारे टर्म 1 के जो परीक्षा होंगे वो टोटल कुल 8 हफ्ते होंगे। तो टोटल जो हमारे टर्म 1 के जो पेपर होंगे ना मेरे लल्ले, वो कितने होंगे? तो सर टोटल 8 वीक होंगे। 8 वीक क्या होंगे? हमारे टर्म 1 के पेपर होंगे, ठीक है ना। अब टर्म 1 के जब पेपर होंगे तो उसमें कैसे क्या है उसे समझते हैं। टर्म 1 में हमें 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 90 मिनट जो है वो हमें समय दिया जाएगा और ये सब्जेक्टिव नहीं होगा। सबसे बड़ी बात देखिए, खुशी की बात है मेरे प्यारे सोना बाबू, ठीक है ना। टर्म 1 में एमसीक्यूज होगा बल्कि सब्जेक्टिव नहीं होगा। इसलिए याद रखिएगा, अपनी खून की उबाल को ना एकदम तेज कीजिए और जोश में लाइए। और जो सोना और बाबू करते हैं ना उसे छोड़ दीजिए और एकदम मेरे साथ डिटर्मिनेशन क्लासेस में वीके सर के साथ जुड़िए। आपका हार्दिक इस्तकबाल है। चलिए अब देखते हैं सर कि कौन कौन से टॉपिक्स में क्या किसी प्रकार का रिडक्शन किया गया है, रेशनलाइज किया गया है, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले केमिस्ट्री सिलेबस की बात करते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पूरा पूरा हमारा टॉपिक आएगा। पूरा पूरा टॉपिक हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आएगा। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, क्या इसमें भी कुछ रिडक्शन किया गया है? तो मेरे प्यारे लल्ले, इसमें किसी भी प्रकार का कोई रिडक्शन नहीं किया गया है। इसमें भी पूरा पूरा टॉपिक आने वाला है। लेकिन मेटल और नॉन मेटल, क्या सर मेटल और नॉन मेटल में भी कुछ तो बताइए, कुछ डिलीटेड पार्ट है? अरे मेरे प्यारे बाबू, इसमें तो कतई डिलीटेड पार्ट है, कतई डिलीटेड पार्ट है। इसमें क्या डिलीटेड पार्ट है? तो इसमें बेसिक मेटरोलॉजिकल प्रोसेस नहीं आएगा, कोरिजन एंड इट्स प्रिवेंटेशन नहीं आएगा। तो ये आपके लिए खुशी की बात है।
फिर हम लोग आते हैं बायोलॉजी में। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, ठीक है ना, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, आपकी लाइक, आपकी सब्सक्राइब और आपकी शेयर जो है ना, वो हमें मोटिवेट और एनर्जेटिक बनाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को बहुत ज़्यादा आप लाइक करें, ताकि शेयर करें और सब्सक्राइब भी इस चैनल को करें, ताकि आपके जो भी दोस्त हैं, ठीक है ना, उन्हें एकदम पता होनी चाहिए, परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए क्लास 10th के सिलेबस के बारे में। अब बायोलॉजी की बात करते हैं। लाइफ प्रोसेस वो हमारा एनसीईआरटी चैप्टर 6 में है। तो लाइफ प्रोसेस की बात करेंगे तो लाइफ प्रोसेस का पूरा पूरा टॉपिक्स हमारा परीक्षा में आएगा, किसी भी प्रकार का कोई डिलीटेड पार्ट इसमें नहीं है। चलिए अब हम लोग आते हैं लल्ला फिजिक्स में। फिजिक्स में हमारा है लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और फिर है हमारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो पूरा पूरा टॉपिक आएगा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हमारे लल्ले ये पूरा पूरा हमारा दोनों टॉपिक आएगा। लेकिन ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, अरे लल्ला ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में हमारा जो ये ह्यूमन आई है ना लल्ला, ह्यूमन आई हमारे नहीं आएंगे, ये हमारे डिलीटेड पार्ट है। सिर्फ कलरफुल वर्ल्ड आएगा। जैसे कि बोल सकते हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, जब सिक्के को हम लोग किसी बाल्टी में डालते हैं तो उभरता हुआ क्यों नजर आता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म आएगा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट आएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट आएगा, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ आएगा। ये सारे के सारे चीजें जो है वो हमारे टर्म 1 में आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, यानी कि टर्म 1 के 50% सिलेबस को हमने बहुत बेहतरीन तरीके से कवर किया है। फिर मैं बता देता हूँ ये 90 मिनट का पेपर होगा और MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाला है आपके परीक्षा में। टोटल मार्क्स 40 होंगे, 10 इंटरनल मार्क्स, टोटल हो गए 50। टोटल कितने हो गए मेरे प्यारे लल्ले? 50, ठीक है ना। और एग्जामिनेशन होगा नवंबर और दिसंबर में। बोलिएगा सर नवंबर दिसंबर आपने यहाँ पे क्यों लिखा? क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन टोटल 8 वीक होंगे, यानी कि 8 सप्ताह होगा हमारा परीक्षा। अरे लल्ले अब तो भी तो जागो, क्यों सोए हो, क्यों बाबू सोना के चक्कर में पड़े हो। चलिए अब देखते हैं टर्म 2 के सिलेबस को। चलिए टर्म 2 में देखिए कैसे क्या क्या आएगा, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमारा है केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर। इसमें कुल हमारे 10 नंबर्स के मार्क्स बनेंगे, और इसमें हमारा आएगा चैप्टर 4 और 5, यानी कि केमिस्ट्री में जो है वो इसमें 2 चैप्टर आएगा, 4 और 5। वो कौन कौन से चैप्टर हैं उसे देखिए। मुझे उम्मीद है कि टर्म 1 आपको बहुत अच्छा समझ आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे टर्म 2 सिलेबस के बारे में, ठीक है। देखिए टर्म 2 की जब बात करते हैं, सबसे पहले तो इसे 4 यूनिट में बांटा जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले हमारा आता है केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर, फिर हमारा आता है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, इफेक्ट ऑफ करंट और नेचुरल रिसोर्सेस। केमिकल सब्सटेंसेस यानी नेचर एंड बिहेवियर की बात करते हैं तो इससे हमें 10 मार्क्स का पूछा जाता है। ये केमिस्ट्री की पार्ट है, इसमें 2 चैप्टर आते हैं, चैप्टर 4 और 5। चैप्टर 4 में हमारा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और चैप्टर हमारा 5 में हमारा आता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। एनसीईआरटी चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ। चैप्टर 4 में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और चैप्टर 5 में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब आपका सवाल होता है कि सर जो हमारे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, क्या सर उसमें कुछ डिलीटेड पार्ट्स हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल डिलीटेड पार्ट है, जैसे कि नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन, फंक्शनल ग्रुप, सॉप, डिटर्जेंट, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड प्रॉपर्टीज, यूजेस, ये सब पेपर में कतई नहीं आएगा, ठीक है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की बात करें तो इसमें मेंडेलीफ, डॉबिनियर्स, मतलब यानी कि पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अब हम लोग आते हैं बायोलॉजी की सिलेबस की ओर। बायोलॉजी में कुल हमें 13 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि वर्ल्ड ऑफ लिविंग से हमारा चैप्टर 8 और चैप्टर 9 से 13 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो चैप्टर 8 और चैप्टर 9 में हमारे कौन कौन से आते हैं? तो चैप्टर 8 में हमारे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस आएगा। इसमें भी याद रखिएगा मेरे प्यारे लल्ला, इसमें पूरा का पूरा टॉपिक आएगा। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन की बात करते हैं तो इसमें एवोल्यूशन नहीं आएगा, लेकिन हेरिडिटी पूरा का पूरा टॉपिक आएगा। और आवर इन्वायरमेंट जो है वो 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। हमने बोल दिया था कि बायोलॉजी जो है वो टोटल 13 और इधर प्लस 5, तो इतने मार्क्स के हमारे पूछे जाएंगे बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का आपने सिलेबस देख लिया, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी, आवर इन्वायरमेंट, यानी कि चैप्टर फिर 8, चैप्टर 9 और चैप्टर 15 जो है वो हमारे बायोलॉजी के में पढ़ना है। अब देखते हैं सर फिजिक्स का सिलेबस क्या हमारा है। फिजिक्स की बात करें तो 12 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें चैप्टर 12 और 13 हमारे इंक्लूडेड है। चैप्टर 12 हमारे हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और चैप्टर 13 हमारे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट।
अब फिर आपका वही सवाल है कि सर आपका इसमें डिलेटेड टॉपिक्स क्या है। तो मेरे प्यारे लल्ला, इलेक्ट्रिसिटी में हमारे ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, सीरीज, पैरेलल, यानी कि सारा का सारा टॉपिक्स है। लेकिन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में सारा का सारा टॉपिक नहीं है। बोलिएगा सर कौन कौन सा पार्ट जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में डिलीटेड है। तो लल्ला जो हमारे एसी होते हैं, डीसी होते हैं और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट होते हैं, एडवांटेज ऑफ एसी एंड डीसी जो है, ये सारे के सारे पार्ट हमारे डिलीटेड पार्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी में सारे के सारे टॉपिक्स आएंगे। समझिए अब सीबीएसई का मॉडल क्या कहलाता है। हमने बोला सीबीएसई ने सिलेबस को 2 टर्म में बांटा है, 50% सिलेबस और टर्म 2 50% सिलेबस। टोटल थ्योरी टर्म 1 में 40 मार्क्स आएंगे और टोटल थ्योरी टर्म 2 में 40 मार्क्स के आएंगे। लेकिन डिफरेंस है कि टर्म 1 में हमारे एमसीक्यूज होंगे यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और टर्म 2 में हमारे प्यारे लल्ला शॉर्ट और लॉन्ग आंसर होगा, यानी कि सब्जेक्टिव एग्जाम यानी कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा। अब बोलिएगा सर 20 नंबर कहाँ पे चले गए। अरे लल्ला वही तो पार्क में तो नहीं चले गया। चले देखिए, इंटरनल असेसमेंट होगा 2 टर्म, टर्म 1 और टर्म 2 में। टर्म 1 में हमारे 10 नंबर पूछे जाएंगे और टर्म 2 हमारे 10 नंबर आएंगे, यानी कि टोटल हमारे 20 नंबर के इंटरनल असेसमेंट बनेगा। तो 80 नंबर और 20 नंबर मिलके कितना बन गया, तो बेटा 100 नंबर बन गया। कितना बन गया, 100 नंबर हमारा तैयार हो जाता है। तो आपने देखा सीबीएसई के सिलेबस और मॉडल को 50-50% सिलेबस को हमने आज पूरा का पूरा कवर किया। और प्यारे लल्ला हमारा एक एपिसोड भी आएगा, क्लास 10th साइंस स्पेशल बैच हमारा आने वाला है, बाबू सोना एपिसोड। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस एपिसोड में आप लोग आइए और अच्छे से पूरे की पूरी टर्म 1 के चाहे सिलेबस की हम लोग बात करेंगे या टर्म 2 की सिलेबस की बात करेंगे, टर्म 1 की सिलेबस की बात करेंगे या फिर टर्म 2 की सिलेबस की बात करेंगे, पूरा का पूरा सिलेबस एनसीईआरटी सॉल्विंग विथ एग्जाम्पल एंड एमसीक्यू हम लोग करवाने वाले हैं। और ये सीरीज हमारा 1 से 2 दिन में बहुत जल्द स्टार्ट हो जाने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने भाई बहन जो भी आपके कलीग्स हैं उनके बीच शेयर करें, और प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट बनाता है, हमें एनर्जेटिक बनाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।